हाथरस कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज एक अहम सुनवाई है। पीड़ित परिवार को भी हाईकोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके लिए पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ के लिए निकल गया है। इनमें पीड़ित के पिता, मां, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस में खुद ही संज्ञान लेते हुए यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया था। हाईकोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। तो 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है। इसके लिए पीड़ित परिवार निकल चुका है हाथरस से लखनऊ के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, क्योंकि हमारे सहयोगी उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की गाड़ी जो कि हाथरस से निकली है लखनऊ के लिए और अब से कुछ देर बाद लखनऊ पहुंचेगी। 2 बजे का समय है जब कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इसके लिए हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को रहने का निर्देश दिया था। आप देख सकते हैं पुलिस सुरक्षा में, कड़ी सुरक्षा में ये परिवार, पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो इस वक्त अपने घर से बाहर निकल चुका है, दहलीज क्रॉस कर चुका है। आज अहम दिन है हाथरस मामले में, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने उसे पेश होना है। और वो जो है पूरा परिवार जो है वो हाई कोर्ट के सामने कहेगा जिस तरीके से जो अंतिम संस्कार देर रात की गई थी उस मामले में जो है सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी पीड़ित परिवार के सदस्यों को पेश होने का आदेश दिया था। और उसके बाद जो है प्रशासन जो है इस जो है वो सुबह पहुंच गया है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा घेरे में ले लिया है और लेकर फिलहाल हाई कोर्ट के लिए ये यहाँ से निकलने वाले हैं। जो सबसे पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो महिला सबसे आगे चल रही है वो एसडीएम है इलाके की। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंजलि गंगवार एसडीएम है। यहाँ पर एक अंजलि गंगवार एसडीएम है जो कि इस काफिले में शामिल है। इस कॉन्वॉय में होंगी अंजलि गंगवार। आप और देख सकते हैं पूरा जो पीड़ित परिवार है वो जो है पीड़ित परिवार हमारे साथ। अंजलि गंगवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, कॉन्वॉय में आप शामिल होंगी जी। और मैम कुल जो है एसपी साहब, डीएम साहब भी इस पूरे कॉन्वॉय में होंगे मैम? हाँ, वो भी जा रही हैं। मैम, आप कितनी गाड़ियाँ होंगी कॉन्वॉय में रहेगी मैम? कितनी गाड़ियाँ होंगी? पर्याप्त, हमारी 6 गाड़ियाँ हैं। सीधे यहाँ से हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। एसपी और डीएम भी जा रहे हैं मैम यहाँ से? सीधे हाई कोर्ट लेकर जाएंगे, ऐसे एसडीएम अंजलि गंगवार का कहना है। और अंजलि गंगवार जो है वो निकल चुकी हैं यहाँ पर। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा पीड़ित परिवार जो है पुलिस प्रशासन के घेरे में है। और 6 गाड़ियाँ होंगी इस पूरे कॉन्वॉय में। और यहाँ से तकरीबन 375 किलोमीटर का डिस्टेंस है हाथरस से लखनऊ का। और उसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी है। तकरीबन 1 बजे के आसपास लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी होगी पूरे पीड़ित परिवार को। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भाभी हैं, जो पीड़ित के पिता हैं, पीड़ित के माँ हैं, पीड़ित के दोनों भाई हैं, वो इस वक्त यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। काफ़ी अहम दिन है आज हाथरस मामले में। और आज हाई कोर्ट में और ये महिला इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर, वो बैठी हुई हैं। और इस गाड़ी में जो देखिए जो पीड़ित परिवार की जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर हैं इस गाड़ी में बैठे हुए सिविल ड्रेस में। तो इस तरीके से 6 कॉन्वॉय है। एक बार मैं आपको कॉन्वॉय दिखाना चाहूँगा। सफ़ेद रंग का आप देख सकते हैं, उसमें पीड़ित परिवार का जो जेंट्स हैं, जो पीड़ित के पिता हैं, दोनों भाई हैं, उस गाड़ी में वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। वहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गाड़ी है। और इस कॉन्वॉय को जो लीड करने वाले हैं वो एसडीएम अंजलि माथुर जो होंगी वो लीड करेंगी। जो सबसे पहले आप तस्वीर देख सकते हैं वो पीड़ित का भाई है। ये दोनों जो पीड़ित परिवार इसमें बैठे हुए हैं इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा एसडीएम की गाड़ी जो अंजलि, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं अंजलि माथुर की ये गाड़ी है। यहाँ पर अंजलि माथुर की गाड़ी के अलावा एक ये जिप्सी सबसे पहले चलेगी कॉन्वॉय में। और इस तरीके से काफिला फिलहाल तैयार हो गया है। काफिला पीड़ित परिवार जो है अपने घर से 5:46 में घर की दहलीज को क्रॉस कर दिया है। और इस वक्त 5:45
53 मिनट हो रहा है। 5:53 पर कॉन्वॉय पूरी तरीके से तैयार हो गया है यहाँ से निकलने के लिए और 375 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है यहाँ हाथरस से लखनऊ का, जो बताया जा रहा है कि 4 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है वहाँ पहुँचने में। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हाथरस। पीड़ित परिवार को अपने घर से निकले हुए इस वक्त 20 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं जो ये सड़क है वो ये सीधे जो है आगरा की तरफ जा रही है और आगरा से उसके बाद जो सड़क ये लोग लेंगे जो ये काफिला आप देख सकते हैं इस वक्त इसी काफिले में जो है पीड़ित परिवार है। एसडीएम की गाड़ी सबसे आगे चल रही है, पीछे उसके सीओ है जो इलाके के हैं वो हैं अंजलि माथुर फिलहाल इस कॉन्वॉय को लीड कर रही है, लेकिन बीच में इसी कॉन्वॉय में एसपी और डीएम की गाड़ियां भी शामिल होंगी। 6 गाड़ियां हैं जो लगातार यहां पर चल रही है। 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर चुका है जो ये काफिला लगातार चल रहा है। आगरा के जाने वाले रास्ते पे इस वक्त हैं और बताया जा रहा है कि आगरा से जो रूट ये काफिला लेगा वो होगा यमुना एक्सप्रेसवे का। तो तकरीबन 375 किलोमीटर की दूरी है हाथरस से लखनऊ का और बताया जा रहा है कि 4 घंटे से ज्यादा का समय इस काफिले को वहां पहुंचने में लगेगा और हम इस काफिले को लगातार फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में 6 गाड़ियां हैं इस काफिले में और बीच में जो दो गाड़ियां हैं उन दोनों गाड़ियों में जो है पीड़ित परिवार इस वक्त बैठा हुआ है काफिले के और उस पीड़ित परिवार के गाड़ी के ठीक पहले जो गाड़ी है वो एसडीएम की गाड़ी है और उसमें अंजलि गंगवार जो कि एसडीएम है इस इलाके की वो बैठी हुई हैं। एक और बड़ी खबर हाथरस कांड से ही जुड़ी हुई। हाथरस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच चुकी है। आज से सीबीआई की टीम सबूत जुटाने और पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। सीबीआई हाथरस केस में हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है। इस मामले की जांच कर रही यूपी की SIT को अब तक जो तथ्य मिले हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे। हिंसा फैलाने की साजिश में PFI का हाथ, भीम आर्मी का कनेक्शन और फंडिंग के साथ ही नक्सल कनेक्शन पर भी SIT की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे। यूपी के हमीरपुर में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जब कुछ लोगों ने एक महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। बताया गया कि मकान खाली करवाने के लिए उस महिला के साथ विवाद चल रहा था और इसी बीच मकान मालिक ने उस महिला को पेड़ से बांध दिया। इस काम में मकान मालिक के घर की महिलाओं ने भी उसका पूरा साथ दिया। पेड़ से बांधने के बाद उसकी खूब पिटाई भी की गई। वो महिला लोगों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। इसके साथ ही उसके घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिन्हें देखने के बाद महिला की जान में जान आई। पुलिस ने उसके हाथों में बंधी रस्सी खोल दी और इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। कोरोना के डर के माहौल में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए दक्षिण कोरिया में कुछ किसानों ने अपने खेतों में अनोखी कलाकारी दिखाई। उन्होंने धान के खेतों में फसल से विशाल चित्र बना दिए। हालांकि दक्षिण कोरिया के सुनचॉन शहर में जमीन से तो खेत सामान्य ही नजर आए, लेकिन जैसे ही कैमरे ने आसमान से तस्वीरें रिकॉर्ड की तो कला के नायाब नमूने देखने को मिले। कई एकड़ में फैले धान के खेतों में अलग अलग किस्म के चावलों की फसल से पक्षियों और कीड़ों के बड़े बड़े चित्र बने नजर आए। कहीं हल जोतता किसान बना दिखा तो कहीं उड़ता हुआ एक बड़ा सारस नजर आया। कोरियाई भाषा में खुलकर जीने का संदेश भी लिखा गया। बताया गया कि धान की रोपाई ही इस तरह की गई कि खेत में अलग अलग आकृतियां दिखी। आमतौर पर खेतों में चिड़ियों से फसल को बचाने के लिए डरावने पुतले लगाए जाते हैं, लेकिन सामने आई तस्वीरों में वहां पुतले दक्षिण कोरिया के पारंपरिक लिबास में नजर आए। हाथरस कांड में समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियों ने हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक योगी सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी साजिश रची गई। फंडिंग के जरिए भारत के बाहर से नफरत फैलाने वाले झूठे और योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए। जांच एजेंसियों की माने तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों से योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाने के लिए दूसरे राज्यों और देश के बाहर से फेक अकाउंट का भी सहारा लिया गया। अब तक की जांच में यह भी बात सामने आई है कि हाथरस केस में गंभीर धाराओं में केस दर्ज होते ही ये सारे अकाउंट बंद हो गए और ट्वीट डिलीट कर दिए गए। तो योगी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए गए
और बड़ी संख्या में फेक अकाउंट बनाए गए। ये अहम खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। भड़काऊ और झूठे ट्वीट करवाने के लिए बाकायदा फंडिंग की गई थी और ये फंडिंग पाकिस्तान से की गई थी। इसके अलावा इसमें दूसरे देश भी शामिल थे और जैसे ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज होता है, इसके बाद ये फर्जी ट्विटर अकाउंट बंद भी कर दिए जाते हैं और डिलीट हो जाते हैं। तो योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई और पहले ही हाथरस कांड में पीएफआई का हाथ सामने आया, भीम आर्मी का हाथ सामने आया, नक्सली कनेक्शन सामने आया। अब ये बात सामने आई है कि विदेशों से फंडिंग करवाई गई, खासकर पाकिस्तान से, और इसके लिए बहुत ज्यादा संख्या में फेक अकाउंट भी बनाए गए। हाथरस केस के सहारे यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से पकड़े गए पीएफआई से जुड़े 4 लोगों से ईडी भी पूछताछ कर सकती है। ईडी इन चारों आरोपियों से मथुरा जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरी साजिश के लिए फंडिंग कहां से की जा रही थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में अगर अहम सुराग हाथ लगे तो ईडी भी केस दर्ज कर सकती है। कुछ दिनों पहले ही पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। इनमें एक बहराइच का रहने वाला मसूद जामिया का छात्र भी बताया जा रहा है। तो 4 लोगों से पूछताछ हो सकती है। हाथरस केस के बहाने जाति हिंसा फैलाने की साजिश थी और पीएफआई का हाथ इसमें सामने आया था। अब 4 लोगों से पूछताछ हो सकती है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।